आज की इस वीडियो में हम किसानों के बारे में विवरण देंगे, वो भूमि के आधार पर कि किस किसान के पास कितनी भूमि है उसके आधार पर। ठीक है, तो देखेंगे कि किसानों का जो प्रकार है भूमि के आधार पर मैंने 5 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट देखेंगे तो 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि का पार्ट है, और ऐसे किसान जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। दूसरा पार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि 0 से 2 हेक्टेयर वाले किसान जिनके पास 0 से 2 हेक्टेयर भूमि है वही किसान। तीसरा देखेंगे कि 2 से 4 हेक्टेयर वाले भूमि वाले किसान। चौथा देखेंगे कि 4 से 10 हेक्टेयर भूमि वाले किसान। और पांचवा आप देखेंगे कि 10 हेक्टेयर से, शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनके पास भूमि है वही किसान। तो जो 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास है, कम ध्यान रखें, 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिन किसानों के पास है उसे सीमांत किसान कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आया हुआ, बीपीएससी में हमें लगता है कि 3 बार से कम नहीं आया हुआ, और हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सीमांत किसान पूछता है, आगे भी पूछने की संभावना है। एक प्रश्न यहां से पीटी का रहता है। ठीक है, जो लोग एसआई मेन देने जा रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, बीपीएससी जो देने जाएंगे वो भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, ध्यान रखें, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से सीमांत किसान हैं 0 से 1 हेक्टेयर वाले भूमि वाले किसान, 0 से 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान, 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान। तो कम वाला उत्तर लेना है। ठीक है, तो जो 0 से 1 हेक्टेयर भूमि से कम जिन किसानों के पास है वो सीमांत किसान, 0 से 2 जिनके पास है वो मध्यम लघु किसान, और 2 से 4 हेक्टेयर भूमि जिन किसानों के पास है वो लघु मध्यम किसान, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच जिन किसानों के पास भूमि है वो मध्यम किसान, और जो 10 हेक्टेयर वाले किसान हैं वो बड़े किसान। इस संदर्भ में हमने कुछ पॉइंट्स आउट किए हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप कंपेरिजन कर सकें। पहला पॉइंट है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो क्रियात्मक भूजोत की भूमि है, जो लैंड होल्डिंग है, वो उसका औसत आकार 1.33 हेक्टेयर है, जबकि इसका विश्व से कंपेरिजन करें तो विश्व का जो औसत जो लैंड होल्डिंग है वो है 3.7 हेक्टेयर। तो इंडिया का 1.33 और इनका जो है विश्व का 3.7 हेक्टेयर। ध्यान रखेंगे, भारत में भूजोतों की जो कुल संख्या का 80% भाग सीमांत एवं लघु जोतों के रूप में है। कैसे भूमि का, जो भारत में भूजोतों की कुल संख्या मतलब लैंड होल्डिंग जो है 80% भाग सीमांत एवं लघु किसानों के पास है, जबकि भारत के सीमांत एवं लघु जोतों में कुल कृषिगत क्षेत्रफल का केवल 39% भाग आ रहा है। इसमें 39% भाग सीमांत एवं लघु जोतों के रूप में है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा है कि भारत में भाई सीमांत किसान कितने हैं, तो लगभग 14% सीमांत किसान हैं, जबकि 27% किसान लघु किसान हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन अगर आना होगा पीटी में तो वही आएगा कि भाई 0 से 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहते हैं। बाकी भी प्रकार लिखा हुआ है जो पूछ दे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछने का संभावना होता है सीमांत किसान के बारे में। ठीक है, अब देखिए सीमांत किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये छोटे किसान होते हैं, भू जोत भी इनकी छोटी छोटी होती है, तो सबसे प्रॉब्लम बेचारों के पास ये हो जाता है कि इनको साख नहीं मिल पाता है, बैंकों से लोन आसानी से नहीं मिल पाता है। तो बैंकों से लोन जब इनको आसानी से नहीं मिलता है तो कहाँ जाएंगे, साहूकारों पर निर्भर हो जाएंगे, नेचुरली साहूकारों पर निर्भर हो जाएंगे। तो जैसे ही इनकी निर्भरता साहूकारों पर बढ़ती है तो इनका जो है शोषण का जो होता है 2 तरीके से होना स्टार्ट होता है, यानी कि इस शोषण की दोहरी मार झेलने लगते हैं बेचारे। कैसे, एक तो साहूकारों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, दूसरी ओर बैंक से इनको लोन नहीं मिला इसका डिपेंडेंट हो गए हैं। तो 2 तरीके से शोषण इनका इसलिए होता है कि एक तो जब अनाज बेचने जाएंगे उस समय इनका शोषण हो जाएगा, और दूसरा जब ये धन लेने जाएंगे साहूकारों से उस समय इनका शोषण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सीमांत किसान हैं उनका शोषण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और इनके समस्या के समाधान के लिए सरकार फिर योजना लाती है, तो फिर वो क्या कहते हैं सब्सिडी देते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा बड़े किसानों को हो जाता है। नहीं तो निश्चित रूप से हमारे देश के किसान
अन्नदाता समस्या में है। इस देश का जो रीढ़ है मजदूर, किसान, है ना, और सबसे ज़्यादा कष्ट इन्हीं को होता है। सरकार की प्लान में मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं देख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में देख रहा हूँ कि हर योजना में, हर प्लान में इनके लिए पैकेज होता है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पाया है। इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं तो निश्चित रूप से थोड़ा सभी को अपना अपना कर्तव्य बोध होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा कर्म ही फल है। फल की चिंता ना करें, कर्म को ही फल समझे। लेकिन कर्म कब करोगे? उधार है। कर्म फल है, कर्म ही फल है, लेकिन कहने का मतलब उधारे नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है कि कर्तव्य बोध होगा ना भाई। बिना कर्तव्य बोध के हम कर्म करेंगे? हमें कर्तव्य बोध है तभी तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। उसी प्रकार आपको अपना कर्तव्य बोध है तभी तो आप कर्म कर रहे हैं। तो बिना कर्तव्य बोध के कर्म कैसे होगा? तो कर्म ही फल, कर्म को ही फल समझो। लेकिन ये कर्म करने की जो प्रेरणा है वो आपके कर्तव्य बोध से मिलेगा। नहीं तो कर्तव्य बोध जरूर होना चाहिए। आपका जो नामकरण संस्कार भी होता था तो इसलिए होता कि नाम में आपका एक कर्तव्य छुपा होता था। नाम के अर्थ से आपको एक कर्तव्य बोध होता था। बहुत इसके कॉन्सेप्ट हैं। खैर, सीमांत किसानों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पूछता है, बाकी मैंने पॉइंट्स आउट कर दिए हैं, ठीक है।